ओम शांति। जो रूहानी भोजन मिलता है उसे उगारना है, माना उसका चिंतन भी करना होता है। जो आपको भोजन मिल रहा है, जो आप ज्ञान सुन रहे हो, उसका अगर आप चिंतन नहीं करोगे, आपके जीवन में नहीं आएगा तो फायदा कुछ नहीं देगा। जैसे भोजन अगर डाइजेस्ट होगा तभी खून बनेगा, तभी शरीर में ताकत आएगी, और अगर वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो फायदा क्या। तो इसी तरह से हमारी बुद्धि को भोजन तो मिलता है, लेकिन अगर उगारते ही नहीं, प्रैक्टिकल में लाते ही नहीं, तो फिर फायदा क्या। इसलिए बाबा ने कहा ऐसे ऐसे सोचो, ऐसे ऐसे अनुभव करो, ऐसे ऐसे करो, तो उगारना है जो आपको भोजन मिलता है। जो मुरली सुनाई जाती है तो याद करो कि आज बाबा ने कौन कौन से पॉइंट्स पे समझानी दी, आज बाबा ने कौन सी एक ऐसी विशेष पॉइंट समझाई, और ऐसी कौन सी बात आज मुझे समझनी जरूरी है जो मेरे प्रैक्टिकल जीवन में आनी चाहिए। देखो, आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है ये हर एक को पता है। मुझे बड़ी जल्दी फीलिंग आ जाती है, मुझे किसी की बात बड़ी जल्दी बुरी लग जाती है, तो ये भी तो देवताई गुणों में नहीं आता। अगर आप देवता बनने वाले हो, दैवी गुणों से संपन्न हो, हर एक बात को आप अपने लिए कल्याण के लिए लेंगे, ना कि उलाहने के रूप में या फीलिंग के रूप में। अगर आप ऐसा लेते हैं तो माना आपका जो आप भोजन लेते हैं उसको उगारते नहीं है, ताकत आप में कम है। इसलिए छोटी छोटी बातों में आप या तो दिल शिकस्त हो जाते हैं, या हार्ट फेल हो जाती है, या कुछ ना कुछ बात आपको लग जाती है, या आप झूठ बोलना शुरू कर देते हैं सिर्फ अपने को बचाने के चक्कर में। बार बार कहा है, 4 बातें सुनने के चक्कर में आप देह अभिमान के पता नहीं कितने ग्रसित हो जाते हैं। सिर्फ आप 4 बातें नहीं सुन पाते, मना इतना ईगो किस बात का, इतना अहंकार किस बात का। क्या है हम, जैसे हम समझते हैं अरे हम तो कुछ भी नहीं। तो ये तब याद रखें जब हमें किसी से सुनना होता है। जब हमें किसी से सुनना होता है, अगर हमें कोई छोटा भी कह दे या हमको बड़ा कोई कह दे, जब हमें किसी से सुनना होता है तब हमें समझना होता है कि हम हैं क्या, कुछ भी तो नहीं। और अगर सुनना भी पड़ गया तो कौन सी बड़ी बात होगी। लेकिन इस तरह की धारणा हमारी नहीं होती तो हम फ्लेक्सिबल नहीं बनते हैं, हमारी एडजस्टमेंट नहीं होती है, ऐसे बांस के डंडे के, इसलिए जल्दी टूट जाते हैं। संशय बाप ने कभी अपने बच्चों में पैदा नहीं कराया है। संशय कहाँ से जन्म लेता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती ना जिनमें, वही संशय बुद्धि बनते हैं। निश्चय बुद्धि कौन बनते हैं, वो कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी जिनके अंदर होती है, जिनके अंदर ज्ञान है, समझ है और याद है। क्योंकि याद है तो ज्ञान प्रकट होता है, और ज्ञान प्रकट होता है तो सही तरह से बुद्धि डिसीजन लेती है, और अगर बुद्धि सही समय पर डिसीजन ले लेती है तो सेफ रहते हैं। वरना तो ऐसी ऐसी आदतें पड़ जाती है जो पहले होती नहीं है, फिर नहीं पड़ती हैं, और फिर उन्हें खत्म करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत लगनी पड़ती है। और प्रैक्टिकल में अगर आप अडॉप्ट कर लेते हो तो आप एक ऐसा कैरेक्टर बनते हो जो भगवान को बड़ा पसंद आता है। क्योंकि भगवान को कौन पसंद आएगा, पलटवार करने वाला, फीलिंग लेने वाला, दिल शिकस्त, हार्ट फेल होने वाला कौन पसंद आएगा। हर बात में बाप समान बनने वाला। बाबा को कितनी बातें सुननी पड़ती है, पर कभी भी बाबा उन बातों को ऐसे नहीं लेते मुझे कितनी सुननी पड़ती है, क्योंकि वो उसका रूप ही बदल लेते हैं। ड्रामा में नूंद है, ड्रामा में हर एक का पार्ट है, इस तरह से वो रूप बदल के हर एक के साथ मीठे रहते हैं। तो बनना तो बाप समान है, या इसके तिसके समान बनना है, चॉइस आपकी है। खुला भंडार है, क्या बनना है आपके ऊपर निर्भर करता है। किसी को घोट घोट के पिला के बनाया नहीं जा सकता। यहाँ पर घोटना है भी अपना बनाना भी अपना है, बिगाड़ते भी खुद अपना ही है। सोच, ये सोच का खेल है। ठीक है, तो खुशियों की खान मिली है, भरपूर है। ये भरपूरती की फीलिंग जो होती है ना, जो बाबा के साथ साथ रहता है उसको बहुत होती है। क्योंकि किसी का जीवन ऐसा नहीं है जिसमें कष्ट होने लगा। ये ड्रामा में नूंद है, किसी का जीवन ऐसा नहीं होता। हर एक के जीवन में परिस्थितियां भले आती हैं पर सदा काल नहीं रहती हैं। कारण क्योंकि थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चलता ही है, लेकिन सदा काल नहीं होता। ये नहीं कि पैदा होने से लेकर लास्ट बर्थ तक वो बेचारा सांस ही ना ले पाया हो, ऐसा किसी के साथ नहीं होता।
कुछ चीजें ड्रामा में ऐसी नोंदी हुई हैं, भले किसी को कष्ट भी होता है लेकिन उसको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एनर्जी भी दे दी जाती है, ड्रामा में गिफ्ट होता है। नहीं, जैसे आपने देखा होगा किसी को कोई डिसीज होगी तो उसके पास एक एक्स्ट्रा पावर भी होगी कि हाँ भाई अपने जीवन को और अच्छे से सरवाइव कर सकते हो। देखा है दुनिया में आपने सबको। तो फिर आप इन सब चीजों से अंदाजा लगाइए कि ड्रामा में हर एक को कुछ ना कुछ प्राप्ति जरूर होती है, लेकिन अगर आप कर्म ही श्रेष्ठ कर लो तो प्राप्ति ही प्राप्ति। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें मिलता है। हम ये नहीं कह सकते हम निष्काम सेवाधारी हैं, हम नहीं हैं, सिर्फ एक बाबा है, क्योंकि उनको अपने इन कर्मों का कोई फल नहीं मिलना है, वो बाप है। लौकिक में बाप कुछ भी करता है तो भी उम्मीद लगाता है, इसलिए बाबा ने समझाया। आप मुरली से बाबा के भाव को समझने की कोशिश किया करो तो आपको मुरली समझ में आने लगेगी। शब्दों को पकड़ने की गुस्ताखी मत करो, क्योंकि शब्द ऊपर नीचे आपकी दुनिया के अडॉप्ट किए हुए हैं, वही आपको समझ में आते हैं। शब्द तो कैसे भी आप यूज करो तो उसका भाव ही बदल जाता है, लेकिन बाप जो समझाना चाहता है उसको समझने की कोशिश करो कि भगवान कहना क्या चाहते हैं। उस दिन आप, जिस दिन आप बाबा को अच्छे से जान जाओगे ना, पहचान जाओगे, तो ये भरपूरता का फीलिंग आएगी, तो खुशियों की खान आपको लगेगी कि मेरे ही पास है। आपकी एक्टिविटी बता देगी आप खुश हो। ऐसे को ठाके लगा के हंसना उसको खुशियां नहीं कहते हैं। भगवान का संग, भगवान का साथ, वो आपको भर रहा है। ओके, ओम शांति।